Everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss construction of a binary tree if we have given in order and pre-order and second in order and post order. अगर हमारे पास in order और post order या in order और pre order ट्रेवर्सल सीक्वेंस गिवन है तो हम किसी बाइनरी ट्री को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इससे प्रीवियस क्लास में हमने बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल सीक्वेंस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं कि हम कैसे फाइंड करते हैं कोई भी ट्रेवर्सल सीक्वेंस लाइक प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर। तो हमारे पास प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है और पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर सीक्वेंस दी हुई है। तो इन दोनों से हम अपना बाइनरी ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे हमें ये देखना है। तो बाइनरी ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हुए सबसे पहले हमें किस एलिमेंट की, किस नोड की जरूरत होती है? रूट नोड की। तो रूट नोड जो हमारा प्री ऑर्डर होता है उसकी सीक्वेंस हमारी क्या होती है? ट्रेवर्सल। सबसे पहले रूट, देन लेफ्ट पार्ट एंड देन राइट पार्ट। जो हमारा प्री ऑर्डर सीक्वेंस होती है उसमें सबसे पहले आता है रूट नोड, देन लेफ्ट एंड देन राइट। और जो इन ऑर्डर है उसमें आता है सबसे पहले लेफ्ट पार्ट, उसके बाद रूट नोड एंड देन राइट पार्ट। और जो पोस्ट ऑर्डर होता है वहां पे हमारा सबसे पहले लेफ्ट, उसके बाद राइट और लास्ट में रूट नोड। ठीक है, ये हमारी ट्रेवर्सल सीक्वेंस होती है किसी भी ट्री के लिए। तो अब हमें जब ट्री बनाना शुरू करना है तो ट्री के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रूट नोड। अब जब रूट नोड हमें सबसे पहले किस ट्रेवर्सल सीक्वेंस से फाइंड आउट हो सकता है? यानी कि प्री ऑर्डर से। जो प्री ऑर्डर का सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हमारा रूट नोड होगा, यानी कि ए हमारा क्या है? रूट नोड। अब जो इन ऑर्डर है इससे हमें क्या पता चलता है कि रूट हमारा मिडल में होता है, उससे प्रीवियस के सारे एलिमेंट हमारे लेफ्ट में होंगे, उसके बाद के सारे एलिमेंट राइट में होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है? ए से पहले के यानी कि डी, बी, ई, ये तीनों एलिमेंट हमारे लेफ्ट पार्ट में होंगे और एफ, सी, जी ये हमारे राइट पार्ट में होंगे। अब इधर हमारा लेफ्ट सब ट्री कंस्ट्रक्ट होगा, इधर हमारा राइट सब ट्री कंस्ट्रक्ट होगा। तो लेफ्ट में भी कुछ ना, अब तीन एलिमेंट है तो लेफ्ट में भी यहाँ पे कोई ना कोई रूट नोड होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा? अब जो प्री ऑर्डर था डी बी ई यानी कि ये तीन इसके लेफ्ट है और लास्ट वन इसके राइट पार्टीशन है। तो लेफ्ट वाले में जो सबसे फर्स्ट वाला नोड होगा वो हमारा रूट नोड होगा सब ट्री का, यानी कि बी हमारा यहाँ पे क्या है? सब ट्री का रूट नोड है। तो बी से पहला जो एलिमेंट है वो हमारा लेफ्ट होगा और उसके बाद वाला हमारा राइट होगा, यानी कि डी लेफ्ट पार्ट, ई राइट पार्ट। अब हमारा जो लेफ्ट सब ट्री था वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, रूट नोड भी कंस्ट्रक्ट है। अब हमें करना है सिर्फ राइट पार्ट को कंस्ट्रक्ट। तो राइट पार्ट में हमारे कौन कौन से नोड्स आएंगे? एफ सी जी। अब जो इसका राइट, ये पूरा पार्ट कंस्ट्रक्ट हमारा हो चुका है ट्री का। अब जो सी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो हमारा सब ट्री का रूट नोड होगा, यानी कि सी हमारा यहाँ पे सब ट्री के लिए रूट नोड होगा। तो सी के बाद एफ जी, यानी कि सी इन ऑर्डर से हम फाइंड कर सकते हैं कौन सा एलिमेंट राइट में होगा, कौन सा लेफ्ट में होगा। तो सी के लेफ्ट में इन ऑर्डर है तो लेफ्ट रूट राइट, यानी कि लेफ्ट क्या है? एफ, सी रूट हो चुका है, जी राइट। ये हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया बाइनरी ट्री विद द हेल्प ऑफ प्री ऑर्डर एंड इन ऑर्डर। अब दूसरी जो टेक्निक है वो क्या है? अगर हमारे पास गिवन है पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर तो उससे हम अपना ट्री कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? अब जो इन ऑर्डर है उससे हमें, इन ऑर्डर से हम क्या फाइंड करते हैं? सबसे फर्स्ट पार्ट जो होगा वो हमारा लेफ्ट होगा ट्री का, मिडल में हमारा रूट होगा और लास्ट में हमारा राइट पार्ट होगा। और जो पोस्ट ऑर्डर है सीक्वेंस है उससे सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा लेफ्ट होगा, उसके बाद राइट होगा और लास्ट देन रूट नोड होगा। यानी कि ट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले किस चीज का पता होना चाहिए? हमारा रूट नोड कौन सा है। तो रूट हमें पोस्ट ऑर्डर से फाइंड होगा, यानी कि पोस्ट ऑर्डर हमारी ये सीक्वेंस है, यानी कि जो ए है वो हमारा क्या है? रूट नोड है। अब जब ए रूट नोड है, ए को हम सर्च करेंगे इन ऑर्डर में, यानी कि यहाँ पे, तो ए से पहले के सारे एलिमेंट हमारे लेफ्ट पार्टीशन में होंगे
और ए के बाद के सारे एलिमेंट हमारे राइट पार्टीशन में होंगे, यानी कि लेफ्ट में कौन कौन से आएंगे, सी डी बी ई, और उसके बाद जी आई एफ एच। ये एलिमेंट हमारे लेफ्ट सब ट्री में होंगे, ये एलिमेंट्स हमारे राइट सब ट्री में होंगे। अब सी डी बी ई ये लेफ्ट पार्टीशन, ये राइट पार्टीशन। अब सबसे पहले किसी को भी कर सकते हैं, हम लेफ्ट को सॉल्व कर सकते हैं या राइट को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम पहले लेफ्ट पार्टीशन को पूरा फिल करें ट्री के अंदर, तो जो हमारा सबसे लास्ट वाला नोड होगा वो फिर से हमारे सब ट्री का रूट नोड होगा, यानी कि बी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सब ट्री का रूट नोड होगा। अब बी यहाँ पे है तो हम इन ऑर्डर में फाइंड करते हैं, जो बी से प्रीवियस एलिमेंट्स हैं वो हमारे लेफ्ट नोड में होंगे, लेफ्ट पार्टीशन में होंगे। बी के बाद वाले जो हैं वो हमारे राइट सब ट्री में होंगे, यानी कि सी डी हमारे लेफ्ट पार्टीशन में और सिंगल ई हमारा राइट नोड होगा। अब सी डी अब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स बच गए हैं हमारे लेफ्ट पार्टीशन में, तो जो सी सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमारा एज ए रूट नोड होगा फॉर दिस सब ट्री, यानी कि सी यहाँ पे एज ए रूट नोड होगा। और सी के बाद इधर रूट हो गया, रूट के बाद इधर क्या होगा हमारा लेफ्ट पार्ट। अब इन ऑर्डर में अगर हम आते हैं तो इन ऑर्डर में हमारा सी रूट नोड है, सी हमारा रूट नोड है, तो रूट नोड के बाद हमारा क्या होता है राइट पार्ट, तो डी हमारा क्या होगा राइट पार्ट। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट सब ट्री कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब हमें कंस्ट्रक्ट करना है राइट सब ट्री को। अब राइट सब ट्री में कौन कौन से नोड्स होंगे, जी आई एफ एच। इनमें से सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि सब ट्री के लिए रूट नोड कौन सा एलिमेंट होगा, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से, यानी कि एफ हमारा क्या होगा सब ट्री का रूट नोड होगा एफ। अब अगर हम इन ऑर्डर से चेक करें, ये हमारा रूट नोड है, तो रूट नोड से पहले के सारे एलिमेंट लेफ्ट होंगे, लेफ्ट पार्टीशन, उसके बाद के सारे राइट पार्टीशन, तो यानी कि जी आई हमारे लेफ्ट में होंगे और एच सिंगल एच हमारा रूट राइट नोड होगा एच। अब जी आई सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, जी आई जी, यानी कि सबसे पहले अब जो जी आई इन 2 में से हमारा रूट नोड कौन सा होगा और कौन सा उसका चाइल्ड नोड होगा, तो जो लास्ट वाला एलिमेंट जी है वो हमारा क्या होगा सब ट्री के लिए रूट नोड होगा जी। और यहाँ से देखें हम, यहाँ पे हमारा इन ऑर्डर में रूट नोड हो गया, रूट के बाद हमारा क्या पार्ट आता है राइट पार्ट, यानी कि आई हमारे राइट पार्टीशन में गिवन होगा। ये हमारा बाइनरी ट्री बन गया विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर, एंड ये हमारा हो गया प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर से बाइनरी ट्री। ये दोनों टेक्निक्स हमने कर ली हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच।